हशाम बिन मालिक के दौर में एक बस्ती में कहर पड़ गया। उस बस्ती के कुछ अहले अरब एक वफ़द की सूरत में हशाम बिन मालिक के दरबार में हाजिर हुए और उन वफ़द में एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र 16 साल थी, दिरवास बिन हबीब, वो भी मौजूद थे। जब दरबार में हाजिर हुए तो तमाम वफ़द वाले आले वफ़द हशाम से गुफ्तगू बात करने से डर रहे थे। बादशाह ने जब देखा, हशाम ने जब देखा कि वफ़द की सूरत में लोग मेरे पास आए हैं, तो उनके साथ एक लड़का भी है, दरबान को कहा कि जो वफ़द की सूरत में है उन्हें अंदर आने की इजाज़त दी जाए। जब दिरवास बिन हबीब ने यह सुना तो फ़ौरन अंदर जाके झुककर सलाम किया और कहा, या अमीरुल मोमिनीन, कलाम की इजाज़त हो तो कलाम को समेटा भी जा सकता है और कलाम को तूल लंबा भी किया जा सकता है, और किसी भी कलाम की तह में पहुंचने के लिए उसको फैलाना बहुत बेहद ज़रूरी है। हशाम उस नौजवान की बात सुनकर बहुत मुतअज्जब हुआ और उसने कहा, तुम खुलकर गुफ्तगू करो। वो लड़का कहने लगा, दिरवास बिन हबीब कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, 3 सालों से कैद साली का सामना है। इस कैद साली ने पहले साल हमारी चर्बी को पिघला दिया, दूसरे साल इसने हमारे गोश्त को खाना शुरू किया और तीसरे साल अब ये हमारी हड्डियों पर दस्तक दे रहा है। आपके पास बहुत माल है, बहुत ज़्यादा माल है। अगर आप समझते हैं कि ये माल अल्लाह का दिया हुआ है तो फिर अल्लाह के बंदों पर तकसीम करें, और अगर आप ये समझते हैं कि ये माल मखलूक का है, उसके बंदों का है, तो फिर उसके बंदों को उसका हक दे दीजिए। और अगर आप ये समझते हैं कि ये माल आपका है तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस माल में से अल्लाह के बंदों पर सदका करें। हशाम ने जब ये गुफ्तगू सुनी दिरवास बिन हबीब की तो कहने लगा कि इस बच्चे ने तो मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए, कोई उज़र बाकी ना छोड़ा। तो फिर हशाम ने उन वफ़द वालों को 1 लाख दिरहम दिए और उस लड़के को भी 1 लाख दिनार दिए। 1 लाख दिनार बस्ती वालों को और उस लड़के को भी 1 लाख देने का इरादा कर लिया, वो दे दिए। और ये थी अकल की बात कि उस लड़के ने, आजकल देखें हमारे मुल्क में, अगर माल और दौलत अवाम की है तो अवाम पर लगाए, अगर अल्लाह की है तो फिर अल्लाह की मखलूक के खुदा पर लगाई जाए। अवाम पाकिस्तान बिलक रही है, उन पर लगाई जाए। मैं अदारों से ये अपील करूँगा जो मईशत के बहुत बड़े बड़े दावेदार हैं, मईशत बना रहे हैं, जितने भी सरकर्दा हैं, तो अगर ये माल अल्लाह का है फिर अल्लाह के बंदों पर लगाएं, खुदारा लगाएं। और अगर ये अवाम का है फिर अवाम को क्यों नहीं दे रहे, क्यों रोक के रखा हुआ है? और अगर ये माल आपका है तो आप सदका क्यों नहीं कर रहे? गरीब के घर तो चूल्हा नहीं जल रहा और आप मौज और मस्ती में आपके प्रोटोकॉल्स ही ख़त्म नहीं हो रहे। अल्लाह ताला हमें हदायत अता फरमाए।